इस मनुष्य पर्याय में, मेरी इस वर्तमान की इस मानव पर्याय में अगर मुझे कोई सार्थक, अगर मुझे कुछ अपने पुराने पुण्य का फल मिले, या मुझे कुछ भी, अगर मैंने अपने जीवन काल में कुछ भी दान पुण्य पूजन की हो, मुझे अगर उस पुण्य का कोई फल मिले, तो एक भव्य आत्मा क्या मांगता है उस फल को? लिखा है कि मैं अपने जीवन काल में अगर कुछ भी किया हो, दान पुण्य किया हो मैंने, तो मुझे अगर उस पुण्य का फल मिले तो मेरे जीवन के अंत समय तक आपका नाम का स्मरण बना रहे, और अगले भाव में मैं नहीं चाहूं कि मुझे देव पर्याय मिले, लेकिन भगवान आपकी पुण्य की महिमा ऐसी है, आपके नाम की महिमा ऐसी है कि देव पर्याय तो मुझे मिलेगी ही, लेकिन देव पर्याय के बाद मुझे वह पुनः ऐसा उत्तम क्षेत्र मिले, उत्तम पर्याय मिले, मनुष्य जीवन मिले, और मनुष्य जीवन पाकर के मैं पुनः इस महामनुष्य पर्याय को सार्थक करके मुनि बन करके आप जैसे स्वरूप को धारण करके मैं भी आपके उस परमात्म पद को प्राप्त करूं। बस कब तक? हमारे यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने समाधि भक्ति में लिखा है कि भगवान आवाल्या जिन देव देव भवता श्रीपाद यो सेवया सेवा सक्त विनेय कल्पलतया कालोदयावद गताः तुम तस्या फलमर्तने तदुना प्राण प्रयाणाक्षणे तन्नाम प्रतिपट वर्ण प्रतिबद्ध वर्ण पठनई कंठों से कुंठों मम। हे भगवान, मेरा ये जीवन आपके चरणों में लगे। आवाल्याजन देव देव भवता। हे भगवान, मेरा ये जीवन, मेरा ये अगर कुछ है तो आपके चरणों का ही प्रताप, आपके चरणों का ही अनुसरण करता रहे। मुझे हर भाव में आपके चरणों की सेवा करने का मौका मिले। एक भाव में नहीं चाह रहा हूँ, जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक मुझे आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहे, ये कामना कर रहा हूँ, ये भावना कर रहा हूँ। और सेवा सक्त विनय कल्पलतया, आपकी विनय करने का, आपकी सेवा करने का, आपकी ऐसा लतिया कालोदयावत का, उसमें ही मेरा या काल व्यतीत होवे। और निश्चित है जब आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपकी पूजा करने में मेरा काल व्यतीत होगा तो इस संसार के परिभ्रमण का काल का अंत अवश्य होगा। इसलिए निरंतर एक ही भावना है कि एक ही फल चाहता हूँ, एक ही प्राणा। जब तक मेरे जीवन में प्राण है, या ये कहो ये संसारी आत्मा प्राणधारी बनकर के संसार में भ्रमण कर रहा है, तब तक तन्नामा प्रतिबद्ध वर्ण पटनई, आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का गुणगान, आपके उस नाम का स्मरण मैं कंठ, मेरे कंठ के द्वारा कंठों से कुंठो मम। मेरा ये कंठ है, आपके नाम के लिए बिना ना रहे, कहीं मेरा ये कंठ कुंठित ना हो जाए। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव हमेशा एक ही कामना करते थे। मुझे मालूम है कुंडलपुर में जब बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक का आयोजन हुआ और वहाँ बड़े बाबा के सामने जब आचार्य जी से कहा कि भगवान, गदगद भाव के साथ आचार्य जी की आंखों में आंसू और एक ही कामना करते हैं, तो आचार्य जी ने ये शब्द कहा था कि हे भगवान,
अगर मैंने अपने जीवन काल में मैंने कोई सातिशय पुण्य किया हो, मैंने आपकी सेवा भक्ति की हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आपके मेरा ये कंठ कहीं आपका नाम लेने के लिए कुंठित ना हो जाए। आपके नाम के लिए मेरे इस कंठ से आपका नाम का उच्चारण होता रहे। बस यही कामना करता हूँ, यही भावना करता हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन में ये भावनाएं होना चाहिए। दुनिया के इस परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो सांसारिक भौतिकता की चकाचौंध में आत्मा बाहर की सामग्रियों में अपने आप को इतना व्यस्त बना लेता है, इतना व्यस्त बना लेता है और उसी में अभ्यस्त हो जाता है, उसको ही अपना मान बैठता है। लेकिन जो वास्तविक अपना है, जो वास्तविक अपना सत्य है, उसको मानने के लिए हमें अगर कुछ करना है तो ये सार्थक पल ऐसे ही होते हैं। आज ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जो कहना चाहिए था कि सोचा था कि छोटा सा होगा, लेकिन करते 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 देखो भाव किसके बनते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं। और कहाँ बियाबान इस जंगल में बैठ कर के जिनेंद्र भगवान की आराधना का ये मंगलमय आयोजन यहाँ पर अपन ने किया है। इतना है, जब जिसको भक्ति और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में आनंद आता हो, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने में आनंद आता हो, कहीं से जब स्वर्ग के भव्य आत्माएं स्वर्ग से उतर करके धरती लोक पे आ जाते हैं, सिर्फ किसके लिए? जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने के लिए। क्योंकि उनकी पूजा करने से, उनकी पूजा करने से हमारे अंदर के पवित्र भाव, हमारे अंदर के जीवन के भी पवित्र क्षण, कहना चाहिए आत्म स्वमेव ही पवित्र हो जाते हैं। करने की जरूरत है। इसलिए कहा गया अपने जीवन काल में कुछ करो या ना करो, पर जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची आस्था, सच्चा उनके प्रति समर्पण जिसके जीवन में होगा, वह व्यक्ति कभी भी भटक नहीं सकता, संसार के दलदल में अटक नहीं सकता। इसलिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति हमें उनके प्रति होना ही चाहिए। बस आज के इस प्रासंगिक क्षणों में हम सब लोगों ने बड़े अच्छे से भक्ति भाव के साथ क्या किया, ये 2 दिन में जिन सहस्र नामों का काम किया है, और नाम तो बहुत सारे हैं। कल भी हमने कहा था कि हे भगवान, ना जाने कितने नाम हो गए। अगर लिखा है कि तुम इतने नाम रख चुके हो, तुम्हारे इतने नाम हो चुके हैं कि इस धरती को पूरा कागज बना करके उनको नाम को लिखा जाए तो धरती का कागज कम हो सकता है, पर नाम कम, क्योंकि अनादि काल से तू संसार में नाना प्रकार के नामधारी कामधारी नहीं बना। ये बात अलग है, नामधारी तो बना है, पर ये परंपराएं आज तक अंत को प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। बस भगवान, आपकी भक्ति, आपकी प्रति हमारा ये समर्पण भाव, हमारा यही मनोभाव है कि बस अब बहुत हो गया, वो दिन कब आएगा तब मैं भी आप जैसे उस अनामधारी, आप कहते को सिद्ध भगवान का नाम क्या है, तो सिद्ध भगवान का नाम सिद्ध भगवान है, उनका कोई नाम नहीं होता। अब नाम का नहीं, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो हमेशा शाश्वत हो। इसलिए आपके नाम का सहारा लेकर के अपना काम करता हूँ। ऐसे ही नामधारी व्यक्ति जो भगवान के नाम से अपना सारा काम करते हों, वे कभी बदनाम हो सकते हैं?
कभी नहीं हो सकते। इसलिए हम सब अपने गुरुओं के प्रति, अपने प्रभु के प्रति समर्पण लेकर के और अच्छी सच्ची भक्ति के साथ, सच्ची आस्था के साथ, सच्चे विश्वास मन में रख कर के निरंतर चलते चले जाते हैं, उसी का परिणाम है। बंधुओं, जैसे आपको एक बात बताऊं, पूज्य आचार्य श्री जब अमरकंटक का एक प्रसंग है और पूछा, आचार्य श्री देखो, वो व्यक्ति ज़्यादा पुण्यशाली और विशेष होते हैं कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तुम्हारे पास तुम तो सब कुछ छोड़े हुए हो और निश्चिंत होकर के अपन को धर्म ध्यान करना चाहिए। बोले कि गृहस्थ लोग आचार्य से पूछते हैं, जब इनके देखते इनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़े बड़े धंधे हैं, और भाई भी छोड़ छाड़ करके 7-8 दिन गुरु चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति पूजन करने लगे, समझ लेना उस भव्य आत्मा का निकट समय संसार बड़ा निकट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मोह माया को छोड़ना बहुत कठिन काम है, संसार में बहुत बड़ा काम है। क्यों? इनकी यहाँ एक विकल्प नहीं। एक और बड़े अच्छे से आचार्य से हम लोग इसे कहते, देखो मुनि महाराज के कितने परिसर होते हैं? बोले 22 परिसर होते हैं, है ना। मुनि महाराज के परिसर कितने होते हैं? 22। इनोरों के परिसर कितने होते हैं? हजारों नहीं। आचार्य सी शब्द देते थे, परिसरों की परिषद होती है। परिषद समझते हो? जहाँ एक की नहीं, इनकी कोई सीमा नहीं है। आचार्य जी का टाइटल रहता था, अरे भैया गृहस्थों के परिसरों की कोई सीमा नहीं होती, उनके यहाँ तो परिसरों की परिषद होती है। इतना एक दूर होता नहीं, दूसरा और आके खड़ा हो जाता है। फिर भी इतना धर्म ध्यान, इतना धर्म ध्यान कर ले, बहुत बड़ा कार्य है। बंधुओं, सौभाग्य समझ लेना, जिस दिन हमारे जीवन काल में भगवान की भक्ति के प्रति सच्ची आस्था, विश्वास जब क्षण आता है, जो वो पल जो है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली क्षण माना जाता है। वो पल आपका सबसे श्रेष्ठ पल माना जाता है, जिस पल में हम भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। राग द्वेष को छोड़ करके, मोह माया को छोड़ करके, पाप की प्रवृत्ति को छोड़ करके उन परम परमात्मा के चरणों में बैठ करके कुछ क्षण अपने आत्मचिंतन में लगा देते हैं। ये आत्मचिंतन का समय माना जाता है, ये अपने आप का समय माना जाता है, जिस क्षण में हम बैठ करके अपने आप को सोचते कि भगवान मैं भी आपकी पूजा करके एक दिन मैं भी अपने उस पूज्य पद को प्राप्त करूँगा, ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी भावना के साथ बोलिए, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। श्रावक का धर्म और साधु का धर्म दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर होता है? एक क्रिया प्रधान होता है, एक भाव प्रधान होता है। श्रावक को अपने धर्म की क्रिया को करना हो या धर्म की बात करना हो, तो उसको क्रिया को, प्रवृत्ति को मुख्यता देना पड़ती है। और हमारे मुनिराज जो होते हैं, बाह्य क्रिया को गौण करके अंतरंग क्रिया की ओर, भावों की ओर प्रवृत्ति करते हैं। आपको धर्म ध्यान करने के लिए द्रव्य की जरूरत है और मुनिराजों को धर्म ध्यान करने के लिए भावों की जरूरत है। आप भी द्रव्य का माध्यम बनाते हैं, लेकिन भाव उसके अनुसार अपने आप को लगाते हैं। इसलिए कहा गया श्रावक को अपने श्रावक धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए।
तो श्रावक धर्म का पालन कैसे होगा? तो आचार्यों ने लिखा है कि जब तक इसका जीवन 6 आवश्यकों में लगा रहेगा। कितने आवश्यक हैं श्रावक के? मुनि महाराज के भी 6 आवश्यक होते, लेकिन उनके आवश्यक और आपके आवश्यक दोनों में बहुत अंतर है। श्रावक के आवश्यक देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। त्याग नहीं, त्याग तो मुनि महाराज का होता है। तुम त्यागी नहीं बन सकते हो अभी, तुम दानी बन सकते हो। क्या बन सकते हो? क्यों? त्याग और दान में अंतर क्या है? त्याग सर्वस्व का होता है और दान आंशिक होता है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है तुम पूरा कर, जिस दिन सब कुछ कर दो क्या? त्याग। समझ लेना आप त्यागी बन गए। सही है, हमारे मुनि महाराज त्यागी हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है। अभी तुम दानी बनो तो सबसे पहले दानी बनने के पहले ज्ञानी बनो। क्या बनो? ज्ञानी। क्योंकि जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तब तक अच्छे से दान भी नहीं होगा। इसलिए कहा तत्व का बोध जिसके पास हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध जिन्हें हो सकता है, वे उसको देख करके जहाँ किस प्रकार क्या करना है, कैसा दान देना है, किस प्रकार का योगदान देना है, वो काम करता है। इसलिए सबसे पहले श्रावक को देव पूजा से अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। हमारे यहाँ सामान्य से जैनत्व का कर्तव्य का पालन करते हुए शुरुआत में कहा देव दर्शन, देव पूजा। श्रावक के या ये कहो कि जैनों की 3 प्रथम कर्तव्य होते हैं। भगवान का दर्शन करना, देव दर्शन, पूजन करना, पानी कैसे पीना, छान के पीना, और रात्रि भोजन त्यागना। ये जैनों के प्रथम कर्तव्यों में कुलाचार में आता है। ये हमारा जैनों का क्या है? कुलाचार माना जाता है। इसको बताना नहीं पड़ता, हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन सबसे पहले देव दर्शन से जीवन की शुरुआत है। देव की महिमा, भगवान की महिमा, वीतरागता का स्वरूप। आखिर हम देव को प्रथम स्थान क्यों दिया हमारे यहाँ?